नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जो कार्गो शिप्स यूज करते हैं पायरेट्स से बचने के लिए। ये वीडियो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के व्यूअर्स के लिए है। पायरेसी सदियों से एक प्रॉब्लम रही है, लेकिन आज भी यह खतरा बना हुआ है, स्पेशली हिंद महासागर और अफ्रीका के तटों पर। हम जानेंगे कि कैसे शिप्स और उनके क्रू खुद को सेफ रखने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, पायरेसी से निपटने के लिए सबसे जरूरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यहां नेवीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंटरनेशनल नेवल ऑफिसर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF, जिसमें 34 कंट्रीज हैं, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर में पेट्रोल करते हैं। ये नेवीज न सिर्फ पायरेट्स को पकड़ते हैं, बल्कि शिप्स को इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का ऑपरेशन ओशन शील्ड भी सोमालिया के तट पर पायरेसी रोकने के लिए काम करता है। ये मिशंस न सिर्फ अपनी नेवीज का यूज करते हैं, बल्कि रीजनल गवर्नमेंट्स को भी समुद्री सिक्योरिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल नेवल ऑफिसर CMF और ऑपरेशन ओशन शील्ड के अलावा और भी कंट्रीज अपनी नेवीज को पायरेसी से निपटने के लिए भेजते रहते हैं। इंडिया, चाइना और रशिया जैसे देशों की नेवीज इस एरिया में रेगुलरली पेट्रोल करती हैं। ये सभी एफर्ट्स मिलकर समुद्री रूट्स को सेफ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन शिप्स को भी खुद को सेफ रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा कार्गो शिप्स भी पायरेट्स से बचने के लिए अपने लेवल पर कई सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। इनमें से एक है आर्म्ड गार्ड्स रखना। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स, ये गार्ड्स जो मोस्टली रिटायर्ड सोल्जर्स या सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, शिप पर मौजूद वेपन्स और स्ट्रैटेजी का यूज करके पायरेट्स से फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये गार्ड्स शिप और उसके क्रू की सेफ्टी के लिए आखिरी सुरक्षा कवच होते हैं। इसके अलावा कई शिप्स में सिटाडेल नाम का एक स्पेशल रूम भी बनाया जाता है। ये रूम बहुत मजबूत होता है और इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पायरेट्स इसमें घुस ना पाए। क्रू मेंबर सिटाडेल में फूड, वाटर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और अदर जरूरी चीजें होती हैं, ताकि क्रू ज्यादा समय तक वहां रह सके। इसके अलावा सिटाडेल को इस तरह बनाया जाता है कि बाहर से अंदर देखना मुश्किल हो। इन सेफ्टी मेजर्स के साथ साथ शिप के क्रू को भी पायरेट्स से बचने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें पायरेट्स की स्ट्रैटेजी, बचाव के तरीके और सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे भी आचा रही है, वैसे वैसे पायरेट्स से बचने के नए नए तरीके भी इन्वेंट हो रहे हैं। आज हम ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे जो कार्गो शिप्स को सेफ रखने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजर वायर की। ये एक तरह की नुकीली वायर होती है जिसे शिप के चारों ओर लगाया जाता है। इससे पायरेट्स के लिए शिप पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वाटर कैनन भी एक इफेक्टिव वेपन है, जिसका यूज पायरेट्स को भगाने के लिए किया जाता है। यह तेज पानी की धार छोड़ता है, जिससे छोटी बोट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है अकूस्टिक डिवाइस। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो पानी के अंदर तेज आवाज पैदा करता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि इससे पायरेट्स के कानों को नुकसान पहुंच सकता है। इन टेक्नोलॉजीज के अलावा कुछ शिप्स में लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस LRAD भी लगाए जाते हैं। यह इक्विपमेंट और भी ज्यादा पावरफुल होता है और इसका यूज पायरेट्स को वार्निंग देने या उन्हें भगाने के लिए किया जाता है। LRAD से निकलने वाली साउंड इतनी तेज होती है कि यह कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। इससे पायरेट्स को पता चल जाता है कि शिप अलर्ट है और उनके लिए उस पर अटैक करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, पायरेट्स से बचने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और अवेयरनेस भी जरूरी है। इस चैप्टर में हम ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे जो कार्गो शिप्स अपनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वॉय की। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कई शिप्स एक साथ ट्रैवल करते हैं। इससे पायरेट्स के लिए किसी एक शिप पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शिप्स अपने रूट यानी रास्ते में भी बदलाव करते रहते हैं, ताकि पायरेट्स को उनकी मूवमेंट्स का पता ना चल पाए। यह बदलाव मौसम, समुद्र की स्थिति और सिक्योरिटी एजेंसी से मिली इंफॉर्मेशन के आधार पर किए जाते हैं। इसके साथ साथ शिप के क्रू को भी अलर्ट रहने और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की सूचना तुरंत देने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके लिए उन्हें रेगुलरली पायरेसी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करना होता है। इन ड्रिल्स में उन्हें यह सिखाया जाता है कि अगर पायरेट्स अटैक कर दें तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे खुद को बचाना चाहिए और कैसे हेल्प के लिए कांटेक्ट करना चाहिए। इस तरह
स्ट्रेटेजिकली सोचकर और अपने क्रू को पूरी तरह तैयार करके कार्गो शिप्स पायरेट्स से बचने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। दोस्तों, पायरेट्स से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे शिप्स और उनके क्रू अलर्ट रहकर खुद को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम्स शिप के क्रू को पायरेसी के खतरों, उनके तरीकों और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। इन प्रोग्राम्स में उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि कैसे सस्पिशियस एक्टिविटीज की पहचान करें, जैसे कि अगर कोई छोटी और तेज बोट उनके शिप का पीछा कर रही है तो क्या करें। इसके अलावा शिप के क्रू को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने शिप के चारों ओर नजर रखें और किसी भी अनयूजुअल चीज की सूचना तुरंत कैप्टन को दें। इसके लिए उन्हें दूरबीन, रेडर और अदर सर्वेलेंस इक्विपमेंट यूज करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ शिप के क्रू को यह भी बताया जाता है कि वे अपनी जर्नी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखें और किसी भी अननोन पर्सन को इस बारे में कुछ ना बताएं। इस तरह अलर्ट रहकर और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर शिप के क्रू पायरेट से बचने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो कार्गो शिप्स पायरेट्स से बचने के लिए यूज करते हैं। यह एक कंटिन्यूअस फाइट है जिसमें नई चैलेंजेस और खतरों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।